अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। तो आइए आज हम ये समझते हैं कि हम किस तरह से स्टॉप लॉस से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि स्टॉप लॉस है क्या। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोकना। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अपने लॉसेस को रोक सकते हैं, अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन पोजीशन। इससे पहले कि हम ये जानें कि स्टॉप लॉस क्यों और कहाँ लगाया जा सकता है, आइए हम समझते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस पे लगा सकते हैं। तो पहला तो तरीक़ा होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड स्टॉप, यानी कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट डिटरमिन करते हैं हम और उसी के बेसिस पे हम अपनी प्राइसेस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरा होता है डिमांड या सपोर्ट या ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे, जहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस वहाँ पे आकर के रुकेंगी। तीसरा होता है कि मूविंग एवरेज बेस्ड, जो सपोर्ट होते हैं प्राइसेस के, उस तरह की पोजीशंस पे हम अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं। और चौथा कस्टमाइज्ड तरीका ये होता है कि अक्सर जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके प्रीवियस कैंडल या कोई और इस तरह का जो पैरामीटर है, जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से मूव कर सकती है, यहाँ पे रिटर्न कर सकती है, तो इस तरह की पोजीशंस पे भी हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि इस शेयर की प्राइसेस ने एक बहुत ज़बरदस्त उछाल दिया है और मुसलसल ये 5-6 दिन से ये प्राइसेस मूव करती रही हैं। तो ज़रूर इसमें से हम में से अक्सर इन्वेस्टर्स, हम में से अक्सर इस शेयर प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहेंगे और इस प्राइस में हम घुसना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं, जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं, तो उसके बाद से इसकी प्राइसेस में एक बड़ा ही स्टीप फॉल आता है, जहाँ पे ये शेयर प्राइसेस बिना रुके बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें अगर ये स्टॉक हमने 2500 के लेवल्स पे लिया था और जिस वक्त हम इसको परचेज़ कर रहे थे उसी वक्त अगर हम इसमें एक स्टॉप लॉस लगा देते, मसलन लेट्स से 2400 का, तो जैसे ही ये स्टॉक प्राइसेस 2400 के नीचे जाते, हमारी जो होल्डिंग है, हमारी जो पोजीशन है, वो उस पर बिक जाती और हम अपने स्टॉक को मज़ीद फर्दर लॉस से बचा लेते। क्योंकि अगर हम इसको 2400 पे नहीं बेचते तो हम ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक नीचे गया है। ये रेट्रोस्पेक्ट में या हिस्टोरिकल डेटा देख करके बड़ा आसान लगता है कि जब ये प्राइसेस गिर रही हों तो मैं एग्ज़िट कर जाऊं, लेकिन अगर हमने पीक पॉइंट पे लिया होता है, जिसे मैंने यहाँ एरो से दिखाया है, और उसके बाद से प्राइसेस जब मुस्तकिल गिरती रहती हैं, तो हम में से अक्सर लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि हम अपना लॉस यहाँ पर बुक करें। और अल्टीमेटली होगा यही कि जब ये शेयर अपने पीक बॉटम पे पहुँचेगा तो उस पोजीशन पे जाकर के ही हम इसको लिक्विडेट कर पाएंगे। वरना ये साइकोलॉजी इसी तरह वर्क करती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद प्राइस अब रिवर्स करेगा और इसके चलते हम उस पोजीशन से एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं और जो लॉस हमारा 2%, 5%, 6% या 10% के अंदर जिसको हम कर्टेल कर सकते थे, वो अल्टीमेटली 30, 40, 50, 60% तक गिर जाता है वो स्टॉक का प्राइस और हम उसको अल्टीमेटली वहाँ पे जा कर के उस लॉस को हम बुक करते हैं। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी हमने ये पाया कि प्राइसेस ने एक बड़ा ही शार्प मूव दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली प्राइसेस गिरी हैं और अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उस शेयर से एग्ज़िट करें, क्योंकि जो साइकोलॉजी हमारी वो हमेशा हमें उस चीज़ से, उस लॉस से बचने की तरफ हमको फोर्स करेगी और अल्टीमेटली होगा यही कि हम
अगर हमने उसमें ऑटो स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो हमें बहुत दिक्कत होगी उसको उस पोजीशन पे बेचने के लिए। इसी तरह से अगर आप ये एग्ज़ाम्पल देखें इस स्टॉक का IOLCP का, तो इसमें भी स्टॉक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ग्रोथ दिखाई, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। तो इसमें से ज़रूर हम में से अक्सर लोगों ने ये जो 3-4 दिन की जो शार्प ग्रोथ आई है, इसमें से किसी न किसी एक दिन में हम अपनी पोजीशन हम उस स्टॉक में एंटर करेंगे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे स्टॉक बड़ी स्टीपली फॉल करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस वक्त अपनी एंट्री कर रहे हैं हम उसी वक्त अपना स्टॉप लॉस भी डिटरमिन करें बेस्ड ऑन आवर लॉसेस और आवर रिस्क एपेटाइट। तो आइए अब ये समझते हैं हम किस तरह से स्टॉप लॉस को डिसाइड करें, किस तरह से अपनी पोजीशन साइजिंग हम डिटरमिन करें। तो इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने IOLCP का स्टॉक 475 पे परचेज़ किया और जो करंट मार्केट प्राइस है वो इसी प्राइस के आसपास है, या ये प्राइस है जिस पे आप परचेज़ करना चाहते हैं, और आपने बेस्ड ऑन द डिमांड सपोर्ट लेवल्स या मूविंग एवरेज लेवल्स पे आपने एक स्टॉप लॉस प्राइस निकाला जो कि है 438। तो आपको ये लगता है कि ये 438 का जो प्राइस है ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे स्टॉप आ सकता है, पलट करके आ सकता है। तो वो आपने एक प्राइस डिटरमिन किया। अब ये अज्यूम करते हैं हम कि आपके पास टोटल कैपिटल 50,000 है और इसका 2% यानी कि 1,000 रुपये इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑन। ये यानी ये ऐसा अमाउंट है कि जो अगर आपका लॉस भी हुआ तो आपकी सेहत पे या आपकी माली हालत पे कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये एक बड़ा ही रीज़नेबल सा रिस्क है स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो अब आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन द स्टॉक एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस हमारा जो लॉस पर शेयर है वो है ₹37, और उसके बेसिस पे जो हमारा टोटल मैक्सिमम लॉस है 1000 रुपीज़, उसको हम 37 से जब डिवाइड करेंगे तो आता है 27। ये 27 है द नंबर ऑफ़ यूनिट्स दैट वी कैन परचेज़। तो मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हमने 27 यूनिट्स परचेज़ करी 475 पे, और वो यूनिट्स अगर बजाय ऊपर जाने के उस स्टॉक का प्राइस नीचे गया 438 तक आया, तो हमारा टोटल लॉस 27 यूनिट पे होगा 1,000 रुपये। तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन साइजिंग करते हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो 1,000 रुपये तक रहे, और हमारा जो हमने स्टॉप लॉस लगाया 438 पे, अगर प्राइस उसके नीचे जाती है तो हमारा शेयर वहाँ जा कर के बिक जाएगा और हमारा लॉस कर्टेल हो जाएगा। इसका जो इन्वर्स है या इसका जो प्रॉफिट टेकिंग का जो सिस्टम है वो ये है कि आपका जो भी लॉस है उसका मिनिमम 2 टाइम्स आप एज प्रॉफिट लगाएं। तो उसी तरह से जैसे 438 पे आपका स्टॉप लॉस था तो आपका जो टारगेट प्राइस है वो होगा 549। इसको आप 2x भी कर सकते हैं, 3x, 4x, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टॉक किस तरह की ग्रोथ और मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये एक ब्रीफ सा एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करें और किस तरह से आप अपने लॉसेस को कर्टेल करें और किस तरह से आप अपने टारगेट्स को सेट करें। इसके मज़ीद डिटेल्स मैंने अपनी साइट पे एक ब्लॉग पे भी डिस्कस किए हैं, और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेटर भी आपकी आसानी के लिए वहाँ पे शेयर किया है। आप साइट को विज़िट करें और उस ब्लॉग में आप मज़ीद डिटेल में इस चीज़ को वहाँ जाके आप इसको समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत आसान है। आजकल के जितने भी ऐप्स हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक या और भी दीगर जो ब्रोकर्स के ऐप्स हैं, उन सब में स्टॉप लॉस होता है। तो जिस वक्त आप ऑर्डर प्लेस करें, एज सून एज़ योर ऑर्डर इज़ ट्रिगर्ड, कुछ ऐप्स में ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और कुछ में एक बार जब परचेज़ हो जाता है तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
तो बेस्ड ऑन द एप्स दैट यू आर यूजिंग आप स्टॉप लॉस लगा करके ही अपनी ट्रेडिंग करें एंड यू मेक श्योर कि जब आप ट्रेड में एंटर करें उससे पहले ही आपका स्टॉप लॉस डिटरमिन्ड है। अदरवाइज़ एक बार आप ट्रेड में एंटर कर गए तो लाइव मार्केट में इस तरह के डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉट अबाउट हाउ यू मैनेज योर साइकोलॉजी। आप किस तरह से अपने आप को, अपनी सोच को आप मैनेज करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद आपको इंटरनेट पे जल्दी इसके बारे में डिटेल ना मिले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी ट्रेडिंग को इसके इस्तेमाल से और आसान बनाएं और रिस्क फ्री करें अपनी ट्रेडिंग को। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली मिड टू शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसमें वर्क करता है या उसके लिए ज़्यादा कारगर है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जिसका होराइज़न 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड का है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए उतना कारगर या उतना रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक बड़े लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को आप होल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये दिस मे नॉट बी द राइट टूल फॉर यू टू मैनेज द रिस्क इन दैट सेंस। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आएँ तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए सलाम वालेकुम।